और इंडिया रिपोर्टर में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। सचिन वाजे केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वाजे के लिए मुंबई के व्यापारी ने एक होटल बुक कराया था। मनीष छाजेड़ ने ट्रैवल एजेंसी के जरिए ये बुकिंग कराई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको सचिन वाजे केस की बता रहे हैं। ट्राइडेंट होटल का ये मामला है। पहली बार 5 दिन रुके वहां पर सचिन वाजे, दूसरी बार 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच वाजे वहां पर रुके। इसके साथ ही तीसरी बार भी वाजे वहां पर रुके थे। 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच ये खुलासा हुआ है। वाजे ने सुशांत खामकार के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी अपना बनवाया था। होटल का लाखों रुपए का बिल भी मनीष छाजेड़ ने भी भरा। इंडिया न्यूज ने बुकिंग एजेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, वो भी आपको आगे सुनवाएंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वाजे का रहस्य लोक है ये, और उसमें एक एक करके तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे वाजे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि अगर उगाही हो रही थी तो वो पैसे कहां गए। क्या जो बैग वाजे के हाथ में दिख रहा था होटल में एंटर करते वक्त, क्या उसी में उगाही के पैसे थे? ये तमाम सवाल हैं जो अब एक एक करके पूछे जा रहे हैं। सचिन वाजे से भी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, और इस सीसीटीवी फुटेज से भी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि वाजे ने होटल ट्राइडेंट के 19वें फ्लोर पर अपनी बुकिंग कराई थी, और जो उसका रूम नंबर था वो था 1964, जहां पर वाजे ठहरा हुआ था। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव खुलासा ऐसा बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन मनीष छाजेड़ ने बुकिंग कराई थी। मनीष छाजेड़ का ज्वेलरी का बिजनेस है, और वाजे ने 100 दिन के रूम बुक कराने के लिए मनीष को कहा था। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनवाते हैं जिसमें ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और भी बहुत अहम जानकारियां सामने आई हैं। आप खुद सुनिए। ट्रैवल एजेंसी के मालिक से बात करते, जानने की कोशिश करते कि बुकिंग किसने करवाई थी। हाँ विशाल भाई, एक्चुअली वही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फिर ये बुकिंग आपने की थी ना ट्राइडेंट में? हाँ राइट। और कौन से दिन से कौन से दिन के बीच में की थी? ये फर्स्ट का बुकिंग हुआ था 5 जनवरी को। हाँ, और कितने दिन के लिए थी? फर्स्ट बुकिंग था इसका कुछ 4-5 दिन का था, फर्स्ट वाला बुकिंग था। हाँ, और उसके बाद में फ्रिक्वेंटली 3 बार और हुआ था, जो 2-3 दिन का था, छोटा छोटा बुकिंग। हाँ, और हमारे पास एक बुकिंग आया था, वो सुशांत खामकर के नाम पे आया था कि सुशांत खामकर के नाम पे बुकिंग की है। हाँ, और ये बुकिंग जो आया था वो एक जवेरी बाजार का बिजनेसमैन है मनीष छाजेड़, उनके थ्रू आया था। मनीष छाजेड़? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने रूम बुक करवाया था सचिन वाजे के लिए? हाँ राइट। सचिन वाजे के लिए नहीं करवाया था, सुशांत खामकर के लिए करवाया था। हाँ, लेकिन सचिन वाजे ही सुशांत खामकर है ना, ये तो अभी प्रूव हो गया। वो तो हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास जो थे, सुशांत खामकर के नाम से बुकिंग चाहिए था, बुकिंग रिसीव हुआ, हमने बुकिंग भेजा होटल को, तो हमारे पास तो पूरा सुशांत खामकर के नाम से ही था सब कुछ। तो वी वर नॉट अवेयर कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो नाम आया था हमें तो वही नाम पे बुकिंग करना पड़ेगा ना। हाँ, और ये पेमेंट भी मनीष छाजेड़ ने ही किया था सचिन वाजे के लिए? हाँ। ओके, और कितने का 25 लाख का बिल आया था होटल का टोटल? नहीं, इतना कुछ था नहीं। इसका अब तक लगभग कुछ अभी बिल हुआ है, अब तक का 2 लाख के आसपास का बिल हुआ था अब तक तो उसका। ओके। बाकी अगर होटल ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा कुछ कंज्यूम किया होगा, जैसे फूड लिया होगा, लॉन्च सर्विस लिया होगा बाय चांस, तो उसका पैसा वो होटल में देना पड़ता है, वो हमें नहीं देना पड़ता उनको। तो उनके से वो अकेले रहते थे या और भी कोई साथ में रहता था उनके? नहीं, वो तो ऐसे पता नहीं। वो तो बुकिंग जो था वो सुशांत खामकर के नाम पे था, सिंगल ऑक्यूपेंसी का। अगर उनसे एक्स्ट्रा आता है बाय चांस, तो एक्स्ट्रा पैसा वो होटल में होटल में देना पड़ता है, डायरेक्ट दे देता। और इस बीच सचिन वाजे केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी कैमरे में एक महिला दिखी है। ट्राइडेंट होटल में रुका था सचिन वाजे, एंटीलिया साजिश उसने रची। मिस्ट्री विमेन कौन है? हालांकि इसका पता अभी एनआईए की ओर से लगाया जा रहा है। महिला ने अपने हाथों में नोट गिनने की मशीन ले रखी थी। महिला के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, और इसीलिए महिला की पहचान करना एनआईए के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
बिल्कुल, हर समय मास्क पहनने की वजह से चेहरा साफ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन इससे कई और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉबी से लिफ्ट तक 35 से 40 कैमरों के फुटेज एनआईए के पास हैं, जो अब आगे जांच पड़ताल में मदद करेंगे। और एनआईए को शक है कि महिला विनायक शिंदे की करीबी है। एनआईए को यह भी शक है कि महिला वाजे के लिए काम करती थी। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। एनआईए महिला की पहचान करने में लगातार जुटी हुई है। वाजे ने महिला को पहचानने या साथ होने से इनकार कर दिया है। इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी वाजे से पूछताछ हो रही है और इन्वेस्टिगेशन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन सस्पेंस भी उसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो कि अब जाकर सामने आया है, ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे रुका था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वाजे के साथ एक महिला भी नजर आई है। हालांकि मास्क लगाने की वजह से महिला की पहचान नहीं हो पा रही। और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का आरोप लगाने वाले आईपीएस परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए परमवीर सिंह को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे रहे हैं। इसके बाद परमवीर सिंह अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। परमवीर सिंह की वकीलों की ओर से कहा गया था कि वो आज ही हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हाईकोर्ट हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई कल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से परमवीर सिंह को यह बड़ा झटका आज दिया गया। तो परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा उसके बाद तमाम सियासत हो रही है। लेटर बम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्यों मचा हुआ है बवाल, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर के बाद लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हर कोई, चाहे सरकार की तरफ से मंत्रियों की बात करें, वह बचाव में लगे हुए हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा ना लेना पड़े, क्योंकि अगर इस्तीफा लिया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी चौतरफा लगातार आक्रामक है। वह दिल्ली के गृह सचिव यानी सेंट्रल गृह सचिव से लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल तक लगातार वह लोगों से मुलाकात कर तमाम वो जानकारियां दे रहे हैं, तमाम वो शिकायत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, सरकार में जो कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल हो, सीबीआई द्वारा जांच पड़ताल की जाए। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी अब यह मांग करने लगी है कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, क्योंकि यहां पर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसके बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज एक आपात कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त आपको मंत्रालय की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसी मंत्रालय में, आप जो देख रहे हैं मंत्रालय के 7वें फ्लोर पर इस जो बड़ा हॉल है, इसमें मीटिंग बुलाई गई है। महाराष्ट्र के सभी मंत्री इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के गृह मंत्री जी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा अनिल देशमुख, वह इस मीटिंग में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह भी मीटिंग कर रहे हैं। मुद्दे की बात है किस तरीके से लगातार इस सरकार पर संकट गहराया हुआ है और इस बीच यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर सभी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, उनके कार्यकर्ता हों या सरकार के चाहने वाले लोग हों, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अधिकारी से लेकर हर कोई मौजूद है कि इस मीटिंग के बाद क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं सरकार की तरफ से, यानी ठाकरे सरकार के, वो लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, यानी जो भी आरोप बीजेपी लगा रही है, परमवीर सिंह लगा रहे हैं, उसका कोई लेना नहीं है। सबके सब झूठा आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। यानी पूरी तरीके से सभी सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, वह सभी के सभी लोग इस वक्त इस बचाव में लगे हुए हैं कि सरकार को कुछ अफेक्ट ना पड़े, कोई भी नाम जो खराब हो रहा है वह ना हो। लेकिन इस बीच आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के, यानी परमवीर वाले मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट शिफ्ट कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई हो सकती है परमवीर सिंह के द्वारा जो याचिका दाखिल की जाएगी। यानी इस पूरे मामले को लेकर लगातार कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगहों पर बीजेपी द्वारा खासतौर से कह सकते हैं लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वह खुद बीजेपी कोर्ट जाएगी। यानी देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर फ्रंट पर आकर लगातार वह तमाम सबूत पेश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को इस तरीके से परेशान किया जाए कि ताकि उनकी जो भी कलई है लोगों के बीच में खुल सके और लोग समझ सकें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सभी एक साथ एक सुर में कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नाम बदनाम करने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, जो सही नहीं है, कुछ भी असर सरकार को पड़ने वाला नहीं है। सरकार सही तरीके से काम करने वाली है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और साथियों ने ज्ञापन भी सौंपा कि परमबीर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस मिलने के लिए पहुंचे और इस पूरे मसले पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा हुई है और बीजेपी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं बीजेपी की ओर से और लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। उसी की बानगी आप देखिए, ये हंगामा इस मसले पर मचा हुआ है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है। तो आज एक तरफ जहां बीजेपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, तो वहीं संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गए हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे, वक्त एक ब्रेक का, बने